जमुई लोकसभा में मुख्य मुद्दा इस बार ये है कि बाहरी और भीतरी, जमुई की बेटी अर्चना दास और विदेश का अरुण भारती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आरजेडी वालों से, है ना, कि उन्होंने जो कहा विदेशी, तो जयप्रकाश जी क्या अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं कि विदेश में जाके लड़ रहे हैं? जयप्रकाश यादव जी पहले वो अपने गिरेबान में झाँक करके देख रहे हैं कि उनके कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से आए हैं, तब वो हमारे प्रत्याशी के बारे में कुछ बोले। यहाँ एक तरफा बयार है बाहरी भीतरी, इस बार जमुई की बेटी को जिताना है। देखिए हमारे अभी जो माननीय सांसद थे चिराग पासवान जी 2 बार से यहाँ पर सांसद रहे, 2014 उसके बाद 2019 में। अगर ये विदेशी थे तो उनको 2 बार पहले नहीं बनना चाहिए। उनके रीजन में संसदीय काल में एक भी ऐसा काम नहीं है जो कि दिखाई पड़ता हो। आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज हो या कई शिक्षण संस्थान हो, है ना, जीएनएम वगैरह का जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह, कई सारी चीज़ पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुआ। इस बार और भी बहुत सारी चीज़ जो अधूरी रह गई है, जो कार्य जो रह गया है ना, जो विकास का कार्य, उसको भी हमारे जो प्रत्याशी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ना, कि जो भी चिराग जी उनके कार्य जो अधूरे रह गए उसको पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल रफ्तार से आगे बढ़ेगी विकास का कार्य। चिराग पासवान जी लगातार 10 वर्षों से यहाँ का सांसद रहे। एक दहियारी पंचायत है यहाँ जिसको गोद लिए, आज तक वो पंचायत गोद में ही है, गोद से नीचे नहीं उतरा है। आज जमुई की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जो आप देखे होंगे, जो वहाँ से रिपोर्ट आया, जमुई कितना पीछे था। लेकिन जब से यहाँ पर माननीय सांसद चिराग पासवान जी बने, है ना, उनके बनने के बाद ये नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा है कि हम लोग तीसरे पायदान पर आ गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, इसका आज तक वो कोई प्रबंध नहीं किए। जनता को सब पता है किस तरह से यहाँ के लोगों का जो शोषण किया गया, पिछला जो शासन इन लोग का था, जो देखा गया है ना, घोटालेबाजों की ये सरकार रही है। विकास से उनका दूर दूर तक कोई नाता रहा है। आज की जनता बिल्कुल समझदार है, वो हर हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विकास को देख रही है। उनको मालूम है कि हमें अपना बटन कहाँ दबाना है। लेकिन आज जो नफरत का बीज मोदी जी फैला रहे हैं, इसको आपको सोचना होगा, देखना होगा। आज देश में समस्या हो गया है, एक दूसरे से नफरत करने लोग लगा है। उस समय का दौर अगर आप याद करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी हुआ करते थे, है ना, श्रीमती राबड़ी देवी हुआ करती थी, उस दौर में जो हाल बिहार का हुआ, जो खस्ता हाल हुआ, यहाँ से जितने निवेशक थे सभी भाग खड़े हुए, है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी सब बंद हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर्स, अच्छे से डॉक्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी सब पलायन करने लगे थे। वो जो जंगल राज था, ठीक है ना, उसको कितना मुश्किल से हमारे माननीय नेता विकास के पथ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लाए। आप देखेंगे कि जिस तरह से विकास का अगर हम मॉडल की बात करें, विकास कोई भी समाज, कोई भी देश या राज्य तभी कर सकता है जब वहाँ सबसे पहले शांति व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था हम लोग का। लालू राज में शांति नहीं थी, नहीं, कहीं नहीं। क्या आप इस समय जिस तरह से जितना बेफिक्र होकर जहाँ से आप आएंगे, जहाँ आपका घर होगा, इतनी आसानी से लोग चल लेते थे। आज देखिए बेटियाँ साइकिल से स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। आरजेडी तो आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, आप लोग सभी जान रहे हैं, जिस समय सरकार में आए उन्होंने वादा किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, और 17 साल बनाम 17 महीने के अंदर वो जो रोजगार दिए और नौकरी दिए, और सभी जात धर्म के लोगों को A to Z की पार्टी बनाकर जो चले, वो पूरे देश में मिसाल है कि आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो कहा वो किया। तेजस्वी यादव जी जो श्रेय ले रहे हैं, तो पहले उनके पिताजी 15 साल रहे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? श्रेय उनके लेने से, श्रेय तो होड़ लगा हुआ है यहाँ से। लेकिन यहाँ की जनता सब समझ रही है, हम लोग सब जानते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अथक प्रयास रहा है ना। उनके आने से जो विकास की जो धारा बढ़ी, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएँ, इतनी सारी वैकेंसियाँ, तो ये तो माननीय हमारे नेता का काम किया हुआ है। छात्राओं के लिए कोई उस तरह का महिला कॉलेज नहीं बनी है, छात्रावास नहीं है। जब हम लोग की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये सब समस्या का समाधान किया। क्या बहू बेटी उस समय सुरक्षित थी? शाम में क्या कोई भी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो क्या सुरक्षित कहीं जा सकती थी, कहीं निकल सकती थी? किसी को ये पता था कि कब उसकी हत्या हो जाएगी, कब? अपहरण उद्योग चरम पर था उस समय। अभी कोई अपहरण हो रहा है क्या? अभी देखिए दिन दहाड़े रात में 12-1 बजे बच्चियाँ, हमारी माताएं सब आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इस बार पूरे देश में
और बिहार में तो पहला स्थान जमुई रखेगा कि सबसे ज़्यादा वोट से यहाँ का उम्मीदवार अर्चना दास जीतेगी। हम लोग कम से कम 4 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन अभी जो रुझान हम कल से देख रहे हैं जो लोगों के बीच है, कल हम लोगों ने बैठक भी किया था अपनी पार्टी का, एनडीए की बैठक कल हमारी होनी है ना, लोगों के बीच जो जा रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, हम लोग 5 लाख प्लस से वोट से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे।